क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? कोई डाउट है? हाँ सर, एचसी वर्मा में। एससी वर्मा की ये होता है करंट का? एससी वर्मा में कहाँ कहाँ बोलो, फटाफट बोलो। हाँ सर, एक सेकंड। एससी वर्मा का करंट का किसी को डाउट है तो बताएं, फिर अपन प्रैक्टिस दो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, बोलो फटाफट बोलो। मैं हाँ सर का कर। सर फिफ्थ सर वन राउंड। नाइन पेज फिफ्थ नंबर वाला है सर। 198। पेज नंबर 198। क्वेश्चन नंबर, अरे ये फिफ्थ हाँ क्वेश्चन दिखा। सर। हाँ सर। करंट, इतना करंट दिया हुआ है, एग्जिस्ट इन कॉपर, है ना, 1 एम्पियर दिया हुआ है, कॉपर वायर है जिसका एरिया दिया हुआ। एज्यूम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर, द डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी दिया हुआ है। इसमें क्या करो, देखो क्या क्या दिया हुआ है जरा बताना, ठीक है? हम इसको समझाते हैं, तुम लोग ये बताओ क्या क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है करंट 1 एम्पियर, हाँ हाँ सर। करंट दिया हुआ आई, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, ठीक है? बस अगर हमें एन मिल जाए तो काम हो जाएगा, हाँ ठीक है? सर। कॉपर हाँ। का डेंसिटी है, कितना है डेंसिटी? 9,000 9000 केजी पर पर मीटर। मीटर क्यूब। और कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कॉपर का, 48। अबे कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 48। 48 होता है, पता नहीं, देखो तुम लोग बताओ। देखो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, 63 होता है। 62 या 63 ऐसा कुछ होता है। ये सर 63 होता है। 63 होता है। तो कॉपर का अगर मॉलिक्यूलर वेट 63 ग्राम है, तो अगर हम यहाँ से, हमें एन मतलब क्या होता है, मतलब 63 ग्राम कॉपर में नंबर ऑफ एटम क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अरे हाँ है ना? हाँ। तो हाँ एक सर। ग्राम में कितना होगा? एक ग्राम में होगा 6.023 6.03। डिवाइड बाई 63 इंटू 10⁻23, है ना? मॉलिक्यूल्स बोल लो या एटम बोल लो, सही? या एटम बोल दो, हाँ सही। अब हमारे पास टोटल अगर 1 मीटर क्यूब लेते हैं तो कितना किलो होता है? 9, इतना केजी, है ना? ठीक है, तो हम यहाँ पे कर दे 9000 केजी में कितना एटम होगा, तो ये हो जाएगा 6.023 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 9000 इंटू 10⁻23, क्योंकि ये ग्राम में है तो इंटू 10⁻3 कर 1000। देंगे। ये हो जाएगा हाँ सर। नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? स्मॉल एन का वैल्यू। समझ में आया? अब देखो आई जो है एन ई ए वी डी, आई हमें पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम हमने निकाला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया लिख देना पाई आर स्क्वायर, बट ये मीटर स्क्वायर में लिखना। समझ में आया? हाँ। एरिया मस्ट बी, तो हाँ ड्रिफ्ट सर। वेलोसिटी निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा रे। आगे बोलो रे, चलो आगे सर बोलते 14। चलो। हाँ, सर, 11 में थोड़ा सा हिंट दे दो। कौन सा? 11th में, वो उसमें आंसर में कुछ दिक्कत है। कुछ नहीं, क्या द कॉपर वायर ऑफ रेडियस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, पावर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। अबे है ना, कॉपर वायर है तो कॉपर वायर का एन तुम्हें पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। तो पहला हाँ पार्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड, तो कुछ नहीं करना है, ठीक सर, है? करंट निकाल लिया था मैंने, है ना? उसके हाँ, बाद थोड़ा करंट गड़बड़। निकाल लिए, हाँ आई सर। निकाल लिए। आई मतलब हुआ इतना कूलम पर सेकंड, ठीक है? आई का मतलब हुआ एम्पियर, तुमने आई निकाल लिया ना, कूलम पर सेकंड निकाल लिया। तो क्या हाँ होगा? सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट पर सेकंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, इतना कूलम है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻9, नहीं। ठीक है? ये हमारा हो जाएगा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। अबे सही, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये तो निकाल ही सकते हैं ना। हाँ सर। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम टोटल करंट में पता कूलम पर सेकंड, तो कूलम पर सेकंड को अगर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर यूनिट टाइम। समझ में आ? बस आई को हाँ सर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, तो आई कितना दिया रे? अबे आई कितना सर दिया एक। है? अबे करंट कितना दिया है?
तुम लोग बोलते रहे तो गुस्सा आ जाता। 0.02 एम्पियर है। I is 0.02 एम्पियर और ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। ठीक है, इसको जोड़ के देखो कितना आता है, 0.02 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90। ठीक है, 1.25 into 10 to the power 17। आंसर क्या देता है? मैच करा, चेक करो, मैच कर रहा है क्या? हाँ सर, हाँ हाँ सर। कर गया सर। सही बोलो। दिव्यांश है क्या रे? दिव्यांश जैन है। कुशाग्र, कुशाग्र नहीं है। ऋषिबा, ऋषिबा है नहीं। चलो आगे बोलो। 14। 14 वाला सर। कौन सा? 14। 14। ये कर लोगे? आंसर मैच किया रे इसका? हाँ सर। The resistance of an iron wire and copper wire is this and this at what temperature is equal। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, तो R बराबर होता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये कॉपर का हो गया और ये जो एल्युमिनियम है जो भी इसका लिखो R डैश इंटू 1 प्लस अल्फा डैश इंटू टी। अब सही, इनिशियल टेम्परेचर 0 ले लेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो। अरे बोलते का नहीं हो, तो ये हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू R डैश 1 प्लस अल्फा डैश इंटू टी। इससे टी निकाल लो, नहीं आता है क्योंकि टेम्परेचर तो हम 0 से रेफरेंस लेके निकालेंगे ना। अब डेल्टा टी तो फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, तो इनिशियल 0 ले लेंगे। समझ में आए बात? चलो आगे बोलो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो रे। 14 15 आगे बढ़ो। सर इक्विवेलेंट वाले तो हो गए थे। इक्विवेलेंट वाले भी हाँ। बैटरी बैटरी पढ़ ही रहे ना अपन, बैटरी बैटरी वाला भी पढ़ेंगे अभी। हाँ, तो उसमें एमीटर भी लगा हुआ था तो वो वाले तो छोड़ दिए। हाँ, एमीटर वाला भी छोड़ देना, एमीटर भी अभी नहीं पढ़े। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़े बस, और बैटरी को जरा सा इंट्रोड्यूस ही किए। चलो आगे बोलो, अभी बैटरी और पढ़ेंगे आज, तो फिर बैटरी वाला क्वेश्चन होगा, फिर अगले क्लास में पावर वाला, हीट लॉस वाला होगा, फिर आगे एमीटर वोल्ट मीटर वाला, धीरे धीरे करके होगा ना। बोलो, इक्विवेलेंट में किसी को कुछ पूछना? अरे पूछना नहीं पूछना, आगे बढ़े। पैकेज में ए बंस आया क्या? ए बंस तू लेट का आए रे? यस सर, नेट नहीं चल रहा था। एक लपड़ मार, तो डेली नेट ही नहीं चलता, पूरा दुनिया में नेट चल अरे रहा सर डेली टाइम पे आ रहा हूँ, आज ही तो लेट हुआ। पिछले क्लास में तो लेट थे बे, यही बहाना बना के टाइम पे था। पिछले सर यही कोई बहाना बना टाइम के पे सर था। मेरा नेट नहीं चलता। ए बोलो रे आगे, पैकेज में कोई डाउट है? पैकेज का डीसीटी में कोई डाउट है तो बता दो, डीसीटी 1 और 2। सार्थक, कुशाग्र, हर्षिता, ऋषिबा बोलो। सार्थक, वो बुखार हो गया था तो नहीं करा। अच्छा बुखार हुआ पड़ा है, चलो तो लेक्चर देख लेना कल पिछले वाला। चलो बोलो रे अर्पित, डीसीटी। नहीं सर, नहीं डाउट, हो गए थे होगा सर। लेवल 1 का 30। लेवल 1 नहीं, पेज नंबर बोलो। अरे आवाज आ रहा है बंद? हाँ सर, 2 मिनट बता रहा हूँ। तो हाँ ना कुछ बोला, बोलते का नहीं हो बे, इतने में तो झापड़ मार देता मुंह पे। बोलो, और किसी को कुछ बोलना है? और किसी को कुछ बोलना है तो सर पेज नंबर 34। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नहीं मेरे पास, पढ़ो। डीसीटी 1 सॉरी लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 13। माइक ऑन रखा करो, जिसको क्वेश्चन पूछना है बंद ना किया करो, बैठ के हाँ बोल रहे करके पागल हो गए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, किस किस पॉइंट के क्रॉस निकालना है? ए एंड बी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए है। अब क्या करो कि अगर तुम्हें ए एंड बी के क्रॉस निकालना है तो इसमें देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ एक साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही बैटरी है, इसको गायब कर दें। अरे गायब कर देना। हाँ सर। ठीक है, ये गायब हो गया, इसको हमने गायब कर दिया। क्यों गायब किया समझ गए? क्योंकि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 बराबर। अब इसके बाद समझ गए, इसके बाद क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस का भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ओपन है। इस रेजिस्टेंस का भी कोई लेना देना ओपन है, इस रेजिस्टेंस का भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये ओपन है। इसके बाद
अब जो हमारे पास फाइनली बचा वो ये पॉइंट बचा, ये 2, ये 3, इधर से बचा इधर 1, ठीक है, और ये बचा हमारे पास यहाँ से यहाँ 1, 2, और ये यहाँ से बचा इधर 4, और ये जाके सब यहाँ जुड़ गया और इधर हो गया 5, ठीक है। ये 1 और 3 कितना हो गया? 1 और 3, 1 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हो जाएगा 4, इसको 4 कर दिए, ये 4 और 4 और 2 कितना हो गया? ये तीनों पैरेलल में कितना जाएगा? 1 और 5, 1, 6, 7, 8। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज 8 ओम। समझ में आया क्या? अबे ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, और ये दोनों भी हट गया। क्यों हटा? समझ गए? क्योंकि एक ही वायर से जुड़ा हुआ है। देखो, समझ गए? हाँ सर। चलो आगे बोलो, बोलो। फिर बाकी हो गए। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल ले रे। माइक ऑन रखना है, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो माइक बंद नहीं करे। बंद करेगा तो हम बोल रहे करते हुए जिंदगी खराब ना करें। नहीं बोलना, आगे बढ़ते। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, ये बैटरी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी समझ में आ गया था? हाँ सर। एक बैटरी अगर उल्टा भी जुड़ गया तो क्या करना है, ये भी समझ गए थे, है ना? आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। तो तुम्हें बताए थे कि जब भी इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हम आई लिख लेते हैं, और आई जो होता है E/R प्लस स्मॉल r होता है। यही होता है, मतलब जिस 2 पॉइंट के क्रॉस हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, तो हम उन दोनों पॉइंट के क्रॉस क्या करते हैं? एक नोन रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। और ये लॉजिक पिछले क्लास में बताए थे, है ना? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, ये एक माइनस, ये प्लस, ये पैरेलल ग्रुपिंग सीरीज तो तुमको बता दी है। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब जैसे मान लो ये एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R1। ये एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R2। अगर तुम्हें इन दोनों बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, तो तुम क्या करोगे? इन दोनों बैटरी के क्रॉस, जिस 2 पॉइंट A और B के क्रॉस निकालना है, उसके क्रॉस एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दोगे। नॉन रेजिस्टेंस लगा करके ऐसे जोड़ दोगे। अब इस रेजिस्टेंस से मान लेते हैं करंट कितना जा रहा है? I, ठीक है। अब इस I का वैल्यू हमारा टारगेट है निकालें, तो I का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। I का वैल्यू निकालते हैं। मान लो इधर से करंट आ रहा I1, इधर से करंट आ रहा है I2, और ये दोनों जुड़ के कितना हो गया? I। तो इधर से आ रहा I1, इधर से आ रहा I2, और इधर से आ रहा I। तो पहला इक्वेशन बनेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। हाँ यस सर। एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा, एक बार ऊपर वाले लूप से गुजरते हैं रे, ठीक है। क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। क्योंकि I1 ऐसा जा रहा है तो ये पॉजिटिव निगेटिव। इसमें I2 ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव निगेटिव। सही है? सही है। हर्षिता बोलो रे। अब हम ऊपर वाले लूप से गुजरते हैं, तो देखो ऊपर वाले इक्वेशन में क्या लिखेंगे? E1 प्लस E1 माइनस IR माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सही। एक बार नीचे से गुजरते हैं तो ये लिख देंगे E2 माइनस IR माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन सही है? अरे सही है रे। हाँ सर। इससे I1 और I2 को एलिमिनेट करना। जब एलिमिनेट करोगे तो जो आएगा वो शायद आएगा E1 R2 प्लस E2 R1। मेरा रटा हुआ बे, समझ में आया क्या? ठीक है। तुम्हें ये सॉल्व करके देखना है कि ये तीनों इक्वेशन से I का वैल्यू, I इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यही आता है या कुछ और आता है? बात समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। अब ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करो। तुम्हारे सामने आंसर है, तुम्हारे सामने इक्वेशन है। सॉल्व करके चेक करो जरा सभी लोग। गलत भी हो सकता है। ए बंस चेक करो रे हरामखोर। सभी लोग चेक करो। भव्य, तनीषा, सभी लोग चेक करो जरा, देखो तो सही लिखे हैं। हाँ न करो, चेक करो। तीनों इक्वेशन तुम लिखो कॉपी पे और चेक करके बताओ क्या ये सही है? सही है।
ठीक है, सो इट इज E1 R2 प्लस E2 R1। ये सॉल्व करके देख लेना रे सभी लोग, आएगा यही हाँ। मेरा रटा हुआ है, हाँ सर यही आ रहा है ये। ठीक, देखो तो ये अगर आता है, सभी का आया क्या? ए वंश, वैभव, हाँ सर आ गया। हाँ सर कुशाग्र, हाँ सर आया क्या? नहीं आ रहा है आवाज तुम्हारा। चलो देखो, अगर ये आया, ठीक है, तो अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने लिखा था I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल R का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है नहीं, R प्लस R है, नहीं, तो हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू E1 R2 E2 R1 बाई R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाई कैपिटल R R1 R2 बाई R1 प्लस R2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दिया, समझ में डिवाइड आया? कर दिया। हाँ तो सर। R1 प्लस R2, देखो R का कोफिशिएंट अब 1 हो गया, हाँ ठीक सर। है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि E इक्विवेलेंट जो हमारा हुआ दैट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, एंड R इक्विवेलेंट जो निकल के आया वो हो गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। समझ गए? ये हाँ इक्विवेलेंट, सर। इसको ये E इक्विवेलेंट एक्चुअली यही है, समझ में? अगर बैटरी दो पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसा होता है। इसको अब देखो E इक्विवेलेंट, क्योंकि याद रखना फ्रेंडली नहीं, इसको हम याद रखने के लिए बनाते हैं। E इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी R1 R2 और R1 R2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमारा क्या बन जाएगा ये E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, एंड दिस इज एक्चुअली E इक्विवेलेंट। समझ में आए रिसीवा? तुम लोग का आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा रे? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। अगर 3 बैटरी रहेगा तो कुछ नहीं करना, प्लस E3 बाई R3 प्लस 1 बाई R3 कर देना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। समझ में आया? और अगर 3 बैटरी रहेगा तो प्लस 1 बाई R3 एंड सो। R3। समझ गए? हाँ सर। यस सर। ए, हाँ सर। ए भव्य, हाँ सर ए हर्षिता, समझ में आया रे? ठीक है। अब मान लो कभी ऐसा होता है, कार्य भव्य तुम्हारा माइक फिर खराब हो गया रे। अब देखो मान लो कभी ऐसा हो कि अगर हमारे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, R1 E1, ये एक बैटरी है E2 R2, ठीक है, और ये एक बैटरी है E3 और ये R3, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तब तो ये फॉर्मूला वैलिड है ना, तब तो हाँ इधर सर। हाँ। यस सर। मतलब इन तीनों को हटा करके इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसा रखना है और इक्विवेलेंट ईएमएफ। बट अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये बैटरी, बाकी सब चीज तो ठीक है, बट ये बैटरी उल्टा जुड़ा हुआ, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस और प्लस है। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। समझ गए? अरे समझ गए रे? यस सर। हाँ सर। व्हाट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। दो बैटरी तो सही जुड़ा हुआ बट एक उल्टा जुड़ा हुआ, कुछ नहीं करना है, इस तो एक्सप्रेशन माइनस आ जाएगा। सर E3 की जगह माइनस क्या आगे माइनस E1 और 1 बाय R3 भी माइनस। E2 by R2 minus R2 माइनस E3 बाय R3 whole divided by 1 by 1 बाय R1 1 by प्लस 1 बाय R2 R2 plus 1 by प्लस R3। 1 बाय R3। ये जुड़ता है ना, बस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ। और 1 by R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 by R1 R1 1 by R2 plus 1 by R3। R3। सही है? हाँ हाँ सर। क्लियर है?
हाँ हाँ सर सर तो ये तो हो गया बैटरी इन सीरीज एंड बैटरी इन पैरेलल। बट हमेशा बैटरी सीरीज और पैरेलल में हो ये जरूरी नहीं। नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मिक्स ग्रुपिंग पे। ये तो छोड़ो, मिक्स ग्रुपिंग तो ऐसे ही समझ जाओगे तुम, दूसरा चीज नहीं। ठीक है, चलो मिक्स ग्रुपिंग बता ही देते हैं। मान लो हमारे पास n आइडेंटिकल बैटरी है, हर का ईएमएफ कितना है E और हर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। हमने क्या करा, 1 2 3 कितने बैटरी जोड़ा, n बैटरी जोड़ा। तो n बैटरी सीरीज में जोड़ा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, n टाइम्स C। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n टाइम्स R। यही हो जाएगा ना एक हाँ सर सेगमेंट का। इसी तरह से कितना जुड़ा हुआ M, तो अगर M हमने ऐसा और जोड़ रखा है तो इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय M कर देंगे और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय M हो जाएगा। सही है, ठीक है। ये गलत है कि सही है रे? सही है सर। सही नहीं सही है है रे, सर। गलत है रे। ये रेजिस्टेंस तो घट जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ इतना ही रहेगा। देखो जैसे एक इसको अगर हम एक बैटरी माने तो इतना लिखें, दूसरे को भी अगर देखें तो इसका ईएमएफ कितना है, Ne, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, Nr। अबे सही, एक रो का अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो ये Nr ना, ये भी Nr। इसी तरह से इसका भी Ne और ये हो जाएगा Nr। ठीक है, इट इज Nr। इसी तरह से कितना चला गया, ये चला गया कहां तक, M टाइम्स 1 M तक। 3। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट इज E1 मतलब N टाइम्स E बाई E1 बाई R1। R1 कितना, Nr प्लस Ne बाई Nr प्लस कहां तक, M टाइम्स है ना। ये पहला दूसरा तीसरा कितना तक, M टाइम्स। ये हो जाएगा Ne बाई Nr होल डिवाइडेड बाई कितना, 1 बाई R1 मतलब Nr प्लस 1 बाई Nr प्लस दिस M टाइम्स। सही है, M टाइम्स तक जाएगा ना, ये M टर्म्स होगा। सो E इक्विवेलेंट देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया NME। सही है, बाई Nr होल डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, NR NR कट गया, M और M कट गया, बचा क्या, Ne मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट ईएमएफ तो Ne ही रहेगा। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर देखें तो 1 बाई R इक्विवेलेंट, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 1 बाई NR प्लस 1 बाई प्लस NR 1 बाय एनआर फिर M टाइम्स। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना, NR बाई, सो R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR बाई M। मतलब कई सारे, अगर समझ गए, इस पूरे Yes, का sir. इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा Ne और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा NR बाई M। क्लियर है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, समझ गए, किसी को डाउट है, सार्थक नहीं डाउट है, वेरी गुड। देखो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा, फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस दिस पॉइंट A एंड B। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, माइनस प्लस बना देते। अब इसमें क्या है कि कुछ बैटरी सीरीज में है और कुछ बैटरी पैरेलल में, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस। 3 बैटरी है, 1 2, ये पहला बैटरी, दूसरा बैटरी और तीसरा बैटरी। तुम्हें बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस AB एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। ये चिट्ठी पिट्ठी कौन लिख रहा है रे, बाबू यस सर लिखोगे। हम तुम्हारा चिट्ठी पढ़े कि पढ़ाए, चिट्ठी उट्ठी पढ़ते नहीं हम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस A एंड B। सर रेजिस्टेंस तो 2 ओम है ना शायद, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम। वाह वेरी गुड। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ये कदा एक ही चीज सही बोला, इक्विवेलेंट सर रेजिस्टेंस। दूसरी भी निकाल, बोलो इक्विवेलेंट ईएमएफ 13 है? सर 13 लगाओ एक लपड़ मार बैल कहीं का। ये बोल रहा है 13 वोल्ट बोल रहा है। और कोई 3 वोल्ट। एक बोल रही है 3 वोल्ट। और कोई, सर 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। अब देखो क्या करना, इन दोनों बैटरी दूसरा और तीसरा को देखो, दूसरा एंड तीसरा बैटरी को अपन देखेंगे, पहला को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा कैसे जुड़ा हुआ है रे,
पैरेलल में। पैरेलल। इन पैरेलल दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1 ओम हो गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ देखते हैं। इक्विवेलेंट इवन मतलब 4/R1 2 माइनस, ये उल्टा जुड़ा हुआ 10 वाला, तो इट इज 10/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा? अब 10 में से 4 गया, कितना बचा? बोलते का नहीं हो, लपड़ मार दे मुंह पे। कितना बचा? सर 6 कैसे बचा भाई? ये सॉल्व सर करो। 10 में से 4। ना हाँ, तीन। पूरे में से 3 बचेगा, पूरा 3 बचेगा। -3 -3 बचेगा ना, 3 नहीं बचेगा, -3 बचेगा। अब हाँ सर। -3 का मतलब क्या हुआ? हमने +4 वाले को पॉजिटिव इधर माना था, इसका मतलब उल्टा हमारा ये हमारा 6 वोल्ट तो सही है, ये 1 ओम भी सही है, बट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो उल्टा माइनस इधर प्लस इधर 3 वोल्ट बनेगा और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। सही? ये हमारा पॉइंट बी होगा और ये हमारा पॉइंट ए होगा। -3 का मतलब समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो AB के क्रॉस इक्विवेलेंट में कितना हो गया? +3 वोल्ट। +3 वोल्ट। ये उल्टा लगा हुआ है ना? हाँ सर। -E2 हो गया, so the answer is 3 volt and the internal resistance is 2 ohm। क्लियर है? यस सर। को डाउट हाँ हो तो सर। बता दियो। किसी को डाउट है? दिव्यांश? नहीं सर। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये तुम्हारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक? कितने बैटरी है रे? 1 2 3 बैटरी है और कुछ रेजिस्टेंस। क्या इस क्वेश्चन में तुम्हारे सामने 3 बैटरी है? कौन कौन सा? एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, समझ गए? और एक बैटरी ये है। 3 बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस AB। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, ठीक है? 2 तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि हम A और B के अक्रॉस एक नोन रेजिस्टेंस लगा दें और इस रेजिस्टेंस से जो करंट जाता है I, ये निकाल लें और हम लिख दें I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट और R का कोफिशिएंट 1 बना है प्लस R। तो जो न्यूमरेटर में टर्म आएगा वो E इक्विवेलेंट होगा और जो R का वैल्यू 1 यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद ये जो टर्म होगा वो R इक्विवेलेंट होगा हमें, है ना? और यही इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस AB और दिस इज रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कहलाएगा। सही है? ठीक है। ये तरीका थोड़ा बड़ा होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करके बताएं या शॉर्टकट में कर दें? चलो शॉर्टकट बताते हैं, इतना लंबा बहुत लंबा होता है, ठीक है? तो क्लास में कराया जा सकता है बट यहाँ पे इतना लंबा करना कोई मतलब नहीं है। तो शॉर्टकट समझ गए क्या करना है? अरे है ना? हाँ सर। ये मेथड तुम लोग लिख लेना और घर पे बैठ के ट्राई करना। हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते। देखो क्या करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब इसमें क्या है कि बैटरी सीरीज और पैरेलल तो है नहीं सारे, ठीक है? ये नेटवर्क है एक्चुअली। अब इसको हम ऐसा सोच सकते हैं, देखो क्या करें। ये हमारा पॉइंट ए है, ये 5 और 5 दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? ये 5 और ये 5 सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज में 10 वोल्ट, 10 ये प्लस और 5 और 5 ओम कितना हो 10 गया? 10 ओम। ये हो गया 10 ओम। ये बी पॉइंट हो गया। ये रेजिस्टेंस 20 ओम ही रहा और इधर एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट का है माइनस प्लस और ये 8 2 10, ये और ये तो सीरीज में ही है ना, 10 ही मान लेते हैं। सही है? यस सर। अब ये माइनस बस एक ही तकलीफ है कि ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर ये बैटरी होता तो तीनों बैटरी कैसे जुड़ जाता? पैरेलल में जुड़ जाता, ठीक है? लेकिन ये बैटरी है नहीं, बैटरी नहीं है ना ये बीच वाला। हाँ सर। लेकिन अब इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक बैटरी मान लेते हैं ऑफ 0 ईएमएफ। हाँ सर। बैटरी नहीं मतलब 0 ईएमएफ का बैटरी है। अब ये तीनों बैटरी जुड़ गया पैरेलल में। अब हम लिख लेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस A एंड B इज E1 10/10 E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 by 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये कितना हो जाएगा रेट? 2/5 हो जाएगा 8
चेक करो रे, सही कैलकुलेशन किए हैं? अब बको। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, बंद हो जाए तो लौट आना। क्लियर है क्या किए? यस हाँ सर। सर। ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर देखें तो सीधा सीधा लिखेंगे हाँ सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या लिखेंगे रे? 1/R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे 1/R1। 1/R1 मतलब 1/10, ये हो गया। 1/R2 1/20 प्लस 1/10, सो R ए बी कितना हो जाएगा? 4 ओम। हाँ 4 ओम। ठीक है, इट इज 4 ओम, सही है। हाँ रेजिस्टेंस सर। अक्रॉस ए बी इज 4 ओम। क्लियर है? हाँ तो हाँ सर। अब इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार करते हैं। क्लियर हो गया है? इसी क्वेश्चन को पहले कर। अरे ठीक है ना? देखो हाँ सर। ना, हाँ यूट्यूबर सर। ये तो हम सॉल्व किए, तुम बताओ कि सारा चीज वैसे ही है। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस बी एंड सी, एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बी सी? बी और सी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ का कहानी कि कोई किसी भी नेटवर्क में इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते। बताओ रे जरा, सभी लोग ट्राई करो। सर 15/2। 15/2 वोल्ट। और कोई? सर 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। अबे चालू होगा तो। एक 15/2 बोलता है, एक 8 बोलता है रे। सर 8 वोल्ट आ रहा है मेरा तो। एक बोल रहा है 8 वोल्ट, और कोई? सर एक मिनट। और एक बोल रहा है 15/2 वोल्ट, और दो लोग ने आंसर दिया। सर R इक्विवेलेंट 40/41। अब छोड़ो आर इक्विवेलेंट, पहले ई इक्विवेलेंट का बात करें ना दादे। सर वो 15/2 है। ये 15/2 बी और सी के क्रॉस इक्विवेलेंट यूनिट। और कोई? चलो अब हम बताएं, देखो ठीक है क्या करना चाहिए हमें, किस किस के क्रॉस देखना है? बी और सी के क्रॉस। तो ये बी पॉइंट हुआ, ये सी पॉइंट हुआ, है ना। अब क्या करो कि इसका अब हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है +5 वोल्ट, इसको तो अब कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। ये हो गया 5 ओम। अब ये वाला जो बैटरी है ये ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा माइनस और प्लस, ये 5 ओम और ये भी 5 वोल्ट। ये पॉइंट ए हो गया। अब देखो ये जो है ये बैटरी, ये 10 है और 8 और 2 10 है, तो ये दोनों हमारा बैटरी हो गया ऐसा। ये 10 वोल्ट और 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट 10 ओम। और ये रेजिस्टेंस यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है 20 ओम, है ना। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, और यहाँ एक बैटरी मान लेते कितना, 0 वोल्ट का मान ले। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे हम 0 वोल्ट का बैटरी मान लेंगे, तो ये दोनों बैटरी पैरेलल में जुड़ जाएगा। और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, इन दोनों का सिर्फ इसका और इसका, ये कितना आएगा रे? 10/10 प्लस 0/20 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1/20 कितना होता है ये? अबे अगले साल बोलो का 20/3 आता है। यस सर 20/3। 20/3 आता है। का मतलब ये हुआ कि ये दोनों को हम यहाँ से, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर 20/3 का एक बैटरी लगा देंगे ऐसे। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये रेजिस्टेंस। ये हो गया 20/3 वोल्ट, है ना। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/20 कितना? अबे ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट? अबे 10 और 20 का 10/10 ना सर 3/20 मतलब 20/3 20/3 20/3 ना, ये R हो गया। अब देखो हाँ सर। ये C और B पॉइंट को जो हम देख रहे हैं, तो ये बैटरी और ये बैटरी कैसे जुड़ गया? सीरीज में। सीरीज में जुड़ गया। अब 20/3 बड़ा है या 5 बड़ा है? 20/3 20/3 बड़ा। तो नेट ईएमएफ ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर तो ज्यों का त्यों रहा 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 ओम है ना,
और इधर कितना हो जाएगा 20/3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20/3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 5 by 3 ये ईएमएफ हो गया प्लस माइनस सॉरी 5 वोल्ट बाई 3 ये माइनस और प्लस और ये 20R/3 और 5 सॉरी 20/3 ओम और ये 5 ओम दोनों घट जाएगा कि जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा कितना ओम हो जाएगा 35/3 35/3 5/3 ये हमारा सी पॉइंट है ये बी पॉइंट। अब ये जो दोनों समझ में आ गया क्या अब ये हाँ। दोनों बैटरी जो बना इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वही इक्विवेलेंट अक्रॉस सीबी होगा और ये हो जाएगा 5/5 प्लस कितना 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 होल डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 सही है। अब हाँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा ये तो कर लोगे ना हाँ ये हो सर जाएगा E अक्रॉस CB इज 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 3 और 3 ये कट गया ठीक है इट इज हाँ। 1/7 35 है ना 4 1 प्लस 1/7 ये सही है प्लस 1/5 सर 4 आएगा प्लस 3/35 अब ये बता दो कितना वोल्ट आ रहा है अब हमको पता नहीं 4 वोल्ट आ रहा है 4 वोल्ट आ रहा 4 है आएगा 4 सो इक्विवेलेंट ईएमएफ इज 4 वोल्ट। अब तुम लोग का आंसर देखते का तुम लोग 8 वोल्ट बोले थे चेक करो हाँ सर चेक सर, करो सर सर मेरे को एक चीज पूछनी है सर वहाँ पे आपने उसको घटाया क्यों है सर हाँ सर वही पूछना है लगी हुई बैटरी किसको घटाया ये 20/3 माइनस 20/3 minus हाँ, 5 सर, -5 क्यों करा सर ये माइनस है ये प्लस है और ये प्लस है प्लस ये माइनस है इन दोनों को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तो बड़ा बट यहाँ से यहाँ क्या होगा घटेगा ना कम हो गया हाँ सर आ गया समझ आ गया बात समझ में आया इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है ऐसे जुड़ा हुआ है ना एक्चुअली यस सर अबे है ना हाँ ये है 20/3 और ये 5 माइनस प्लस प्लस माइनस तो इधर से अगर हम ऊपर जाएं तो ये तो बड़ा बट ये घटा ना यस हाँ, सर समझ में आया क्या आ हाँ गया सर ठीक है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो अब निकाल ही लोगे ये तो तुम लोग का हाँ, गलत सर। हो गया रे ये 4 वोल्ट आया टेल मी व्हाट इज इक्विवेलेंट इन दोनों गलत हो गया सभी का गलत हो गया सो इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस पॉइंट बी एंड सी इज 4 वोल्ट समझ गए एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बी एंड सी बोलो बोलो सर 35/10 35/10 ओम 3.5 हाँ वही 35/10 ओम हाँ बोल रहा है 3.5 ओम देखो ये तो पैरेलल में है ये 5 ओम और ये 20/3 सीरीज में जुड़ जाएगा ये दोनों यस सर और हाँ। इसके साथ ये पैरेलल में ये हो जाएगा 35/3 बाई 5 प्लस 35/3 ये जोड़ के बताओ रे कितना आ रहा है रे सर 3.5 आ रहा है 8.5 0.5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से ये समझ में आया क्या करना है यस सर क्लियर है कोई जरूरी नहीं है कि बैटरी सर उससे भी निकाल सकते हैं ना जिससे अपन ने ये निकाला इक्विवेलेंट जिससे सर 2 मिनट नीचे कीजिएगा हाँ सर ये इससे 1/5 प्लस 3/35 प्लस थोड़े करेंगे पैरेलल में एक लपड़ मान लो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आता है हाँ सर 3.5 7/2 3.5 ही आ रहा है ना चाहे कैसे भी निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रे आंसर जो है वही है क्लियर हुआ क्या हाँ सर हाँ हाँ सर सर अरे ये समझ में आ गया कभी भी अगर नेटवर्क में ईएमएफ निकालना है तो क्या करना ज्यादातर कोशिश करना है अगर बैटरी नहीं है तो बैटरी को 0 वोल्ट का ईएमएफ मान लो ये दोनों ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल तो इसको हम सभी को इंटरनली मान लेते हैं समझ गए ये लॉजिक अब आगे याद रखना ये आगे जरूरत पड़ेगा ये अपने को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में खूब जरूरत पड़ता है याद हो गया कौन सी थ्योरम यस सर सर किसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ठीक है वो आगे पढ़ेंगे बे ये एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है टेल मी द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी बोलो
व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। एक 12 ओम एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इक्विवेलेंट का नहीं है, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। अबे कौन बोला 5 एम्पियर, एक 5 एम्पियर बोल रहा और कोई, दो लोग बोले और कोई, बंस, वैभव। हाँ सर 5 एम्पियर आ रहा। 5 एम्पियर इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना, ये 8 ओम और 12 ओम कैसे जुड़ा हुआ, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। So, Parallel। इक्विवेलेंट हो Yes, sir, जाएगा parallel। 12 गुने 8/20, सही। सो इससे आई लिख देंगे, दैट इज 24/R इक्विवेलेंट। अरे है ना, ये देखो ना, यहाँ और यहाँ के क्रॉस देखो तो 8 वाला भी ऐसे जुड़ा, 12 वाला भी ऐसे जुड़ा, एक लाइन का क्वेश्चन है हाँ सर। है ना। सो 5 एम्पियर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 5 एम्पियर होगा, सही है। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही है, वही क्वेश्चन है, इसी से फिर अपन इक्विवेलेंट ईएमएफ में आ जाएंगे। टेल मी व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। बोलो। सर 9 एक 9 बोल रहा है रे, और कोई सर 26/5। 26/5 गलत है, 9 एम्पियर इज द राइट आंसर। आंसर इज 9 एम्पियर। देखो क्या होगा, ये पॉइंट एक साथ है, ये पॉइंट एक साथ है। अबे सही, इसको P मान लो Yes, sir। तो ये पॉइंट भी P, इसको Q मान लो तो ये पॉइंट Q। अब देखो 8 वाला किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है, P और Q के क्रॉस। 9 वाला किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है, P और Q के क्रॉस। 12 वाला किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल P और Q के P और Q के क्रॉस। क्रॉस तीनों पैरेलल में। पैरेलल में 8 + 1/6 + 1/12। R डैश जो भी आएगा निकाल लेना, और I डैश हमारा हो जाएगा 24 R डैश। समझ गए। हाँ सर। ठीक है, गलत है। हाँ एक लाइन हाँ का सर। क्वेश्चन था बे, समझ गए। हाँ सर। देख लो, अब जो भी आता है 9 एम्पियर इज द आंसर। क्लियर है। अब Yes, इसको sir। अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा भारी क्वेश्चन आएगा इसके आगे, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या, अभी तो EMI EMF तुम समझ ही गए हो कि निकालना कैसे है नेटवर्क में। इसके बाद आएगा अपना, ठीक है, बल्ब का कहानी एंड हीट लॉस इन रेजिस्टेंस। ये हो गया इक्विवेलेंट EMF और बैटरी समझ गए। अरे बैटरी समझ गए रे। यस सर। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा SC वर्मा के और क्वेश्चन करने का कोशिश करो। ठीक है, बैटरी का कहानी अभी बता दी, अभी थोड़ा और बचा है। ठीक है, 50% अभी बचा हुआ चीज। ठीक है, तो धीरे धीरे जितना क्वेश्चन होता है उतना ट्राई करो। बाकी ये चैप्टर भी थोड़ा 50% बचा हुआ है, तो और पढ़ा देंगे तो होने लगेगा। अभी तो थोड़ा मतलब कम ही होगा। चलो, किसी को कुछ बोलना है तो बोले, किसी को कुछ बोलना है तो बोले। अदिति समझ में आ गया, फिर बंद कर दिया रे अक्षर। समझ में आ गया। अनुष्का, किसी को कुछ पूछना है, अनुष्का। सर वो कल वो बैटरी का देखा था मैंने, तो वो जो ड्यूरासेल की बैटरी होती है वो तो मतलब दूसरी बैटरी से ज्यादा अच्छी होती है, तो ऐसा क्यों? अच्छा, तो उसका केमिकल अलग होता है। अब जैसे लिथियम आयन बैटरी है, एक लेड बैटरी होता है, एक एसिड वाला बैटरी होता है, एक किसी और चीज का बैटरी, कई तरह का बैटरी होता निकल है। कैडमियम का। ठीक तो है, सर वो पावर भी ज्यादा सप्लाई कर रही है और मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी, ऐसा क्यों? लॉन्ग मतलब लास्टिंग दोनों। है तो उसका केमिकल अलग यूज होता है। जो नॉर्मल केमिकल, जो ड्यूरासेल का बैटरी मिलता कितने में बे, ऐसे सिंपल बैटरी याद है ड्यूरासेल तो का 20 रुपए तक के ऊपर का। सिंपल बैटरी जो है वो 10 रुपए का मिलता है, और ड्यूरासेल का बैटरी कम से कम 25-30 रुपए मिलता है। तो कुछ तो अंतर होगा ना। ये नहीं सोचा महंगा काय मिलता है, और जो रिचार्जेबल बैटरी होता है वो और ज्यादा महंगा मिलता है। हाँ सर, वो निकल की। तो केमिकल का अंतर रहता है ना, केमिकल होता है उसका, अलग अलग तरह का केमिकल यूज होता है। सस्ता केमिकल यूज होगा तो सस्ता मिलेगा, महंगा केमिकल यूज होगा तो महंगा मिलेगा। अब तुम बोलोगे घड़ी का बैटरी तो सर 100 रुपए का मिलता, होता इतना छोटा सा है, समझ में आया, क्योंकि उसमें और ज्यादा एडवांस केमिकल यूज होता है। समझ गया। हाँ। अरे सही।